मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है अपने अंदर वो, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये दो लेंथ उसने दे रखी है हमें, सी डी और बी डी, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सर्कल है पूरा और ये लाइन इसको टच कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसका टेंजेंट, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगी, टेंजेंट। और अगर ये टेंजेंट है, नो ओ डी इज़ द रेडियस, तो इट मीन्स कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ ओ ई को, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसका रेडियस ही बनेगा, ठीक है जी। दिस इज रेडियस एंड सिमिलरली ओ एफ, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, रेडियस। अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से ये टेंजेंट ड्रा हो रहा है, एक हो रहा है बी डी, एक हो रहा है बी ई। अब देखो आपको पता है कि जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर ये 6 है, तो सी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, तो ए ई इज इक्वल टू होगा ए एफ के, लेकिन इनकी लेंथ हमें देनी है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इनकी लेंथ क्या है, मान लेते हैं इसकी एक्स है, तो फिर इसकी भी कितनी हो जाएगी, एक्स ही हो जाएगी, ठीक है जी। अब बेटा थोड़ी सी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन कर लेंगे ओ ए को, फिर ओ सी को ज्वाइन कर लो, और ओ बी को भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पे ये ज्वाइन क्यों कर रहे हैं हम, इसका भी रीज़न है। तो रीज़न क्या है कि देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी सी ओ बी, तो सी ओ बी अगर ट्राइंगल बन जाएगी तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इसका एल्टीट्यूड। सिमिलरली ए ओ बी भी एक ट्राइंगल बन जाएगी, तो ये बेस हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड। ए ओ सी भी एक ट्राइंगल बन जाएगी, तो ये बेस और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है जी। देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है हमने यहाँ पे ए बी, ये पूरा ए बी, और दूसरा निकालना है ए सी। बी सी तो हमें पता है कि 8 और 6 14 हो जाएगा। ये दो लेंथ्स हमने निकालनी है इस ट्राइंगल की, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे हम, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें बेटा एक कंसेप्ट लगेगा आपका हीरोइंस फार्मूला वाला भी, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है हीरोइंस फार्मूला, वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास, व्हाट इज़ गिवन। तो गिवन आपके पास क्या आ गया, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी which circumscribe a circle whose center is O, जिसका सेंटर क्या है, O है आपके पास, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है बी डी, वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और डी सी दे रखा है आपको, वो आ गया 6 सेंटीमीटर, और ओ डी आपके पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ओ डी आपके पास कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है इतना कुछ। अब टू प्रूव आपने क्या करना है, टू प्रूव तो है नहीं, मतलब टू फाइंड है। सो टू फाइंड आपने क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड ए बी एंड
ए सी, हमने इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ए बी और ए सी की हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। और जो हमने थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क किया है वो क्या किया हमने किया जॉइन कर लिया था ओ ए को, ओ बी को और ओ सी को। तो ये लिख दीजिए यहाँ पे, सो जॉइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ठीक है जी। अब देखिए इसकी जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम यही से स्टार्ट करेंगे कि हमें पता है कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है जी। सो टेंजेंट्स, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करें आर इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं बी को एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूँ तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई। सो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू बी ई, तो बी डी कितना आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं सी को एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूँ तो सी के साथ क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी एफ, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और सिमिलरली अगर मैं ए को एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ए एफ। इसको मैंने मान लिया एक्स, ब्रैकेट में ले लेते हैं से, या लेट भी आप ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब देखो बेटा हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बना ली है। तो देखो आपके पास आ गया बी डी इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। अब देखो पूरा क्या बना आपके पास, दिस जो आपके पास था ए बी, सो नाउ ए बी इज इक्वल टू, नाउ ए बी, ए बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस 8 के बराबर आ जाएगा, दिस इज एक्स प्लस 8 आ जाएगा, ठीक। जो बी सी है वो आ जाएगा 8 प्लस 6, सो दैट इज 14, ठीक है जी। और जो आपके पास ए सी है वो कितना आ जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 6 आ जाएगा, सो दिस इज एक्स प्लस 6 आ गया आपके पास। तो तीनों साइडें आ गई आपके पास। अब देखो यहाँ पे आप हीरोइंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, नो अप्लाई हीरोइंस फार्मूला, अप्लाई हीरोइंस फार्मूला, ठीक है जी। अब ये हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, हीरोइंस फार्मूला बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो हीरोइंस फार्मूला ये ऐसे होता है, अगर कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल की तीनों साइडें अगर आपको पता है, ठीक है, ए बी सी, तो फिर हम हीरोइंस फार्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल का एरिया। तो वो क्या कहता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जो एस होता है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे जी। सो सबसे पहले देखो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, तो ए बी दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, बी कितना आ जाएगा 14 और सी कितना आ जाएगा एक्स प्लस 6, ठीक है। अब एस निकालिए, तो एस क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो ए कितना आपके पास एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस
एक्स प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज एस कितना आ गया मेरे पास, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x प्लस ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 16 एंड प्लस आपके पास कितना आ गया, एक 14 है और एक कितना 8 है। तो ये टोटल कितना बनता है आपके पास, दैट इज 28 नहीं 16 नहीं 6 है ये, दिस इज 6 है ठीक है, एक्स प्लस 6 है ना ये। तो 8 और 6 14, 14 14 कितने हो गए 28 हो गए। तो ये आ गया 28 आ गया एंड डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है जी। अब देखो 2 यहाँ पे कॉमन है ऊपर, तो 2 मैंने ले लिया बाहर, तो अंदर कितना रह जाएगा एक्स प्लस 14 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो एस था वो कितना आ गया एक्स प्लस 14 आ गया। नाउ अब आपने क्या निकालना है यहाँ पे, एस माइनस ए, ऐसे कितना है एक्स प्लस 14, तो ए कितना आपके पास एक्स प्लस 8, तो माइनस कर लो एक्स प्लस 8, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक्स और एक्स कट गया, तो 14 में से 8 माइनस किए तो कितने बचे 6। नो एस माइनस बी, एक्स प्लस 14, तो बी कितना है 14 ही है, तो 14 माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या एक्स ही बचा आपके पास। एस माइनस सी, एस माइनस सी करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, सो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, एक्स और एक्स कैंसिल, तो 14 में से 6 के कितने बच गए 8 आ गए। ठीक है, अब ले लो इसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, लगाओ वैल्यूज़, एस आपके पास कितना आ गया एक्स प्लस 14, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए देखो कितना आया 6, एस माइनस बी कितना आ गया एक्स, और एस माइनस सी कितना आ गया 8। ठीक है जी, तो ये बना क्या सारा, दिस इज एक्स प्लस 14 इंटू का रहेगा 48x, दिस इज 48x, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये मेरा बेटा पूरी ट्राइंगल का जो है, पूरी ट्राइंगल का एरिया ये हीरोइंस फार्मूले से हमने निकाल दिया हुआ है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस पूरी ट्राइंगल को देखो हमने 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ट्राइंगल मेरी ये आ गई है, ठीक है, फिर एक ट्राइंगल मेरी आ गई है ये, और एक ट्राइंगल आ गई ये, यानी कि टोटल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया बी ओ सी प्लस ए ओ बी प्लस ए ओ सी, तीनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो also area of triangle ABC इज इक्वल टू, ये इन 3 एरियाज के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इन तीनों के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तीनों में फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे बेस क्या रहेगा BC और एल्टीट्यूड क्या रहेगा OD, प्लस यहाँ पे 1/2। अब इस ट्राइंगल में देखो AOB में बेस क्या रहेगा AB और एल्टीट्यूड क्या रहेगा OE, प्लस इसमें
1/2 बेस क्या रहेगा AC और एल्टीट्यूड क्या रहेगा OF, ठीक है। नो दिस इज 1/2 नो BC, तो BC आपके पास कितना है 14 है। OD एल्टीट्यूड तो सब में 4 है क्योंकि एल्टीट्यूड सारे यहाँ पे क्या है रेडियस हैं, ये भी 4 ये भी 4, तो ये भी 4 आ जाएगा प्लस 1/2 AB कितना आ जाएगा 8 + 6 8 + x 8 + x, तो OE कितना आ गया 4 प्लस 1/2 AC कितना आएगा x + 6 इंटू कितना आ जाएगा 4। अब देखिए क्या क्या डिवाइड हो रहा है। सो 2 था कितना हो गया 4, तो यहाँ पे क्या बचा 14 × 2 प्लस 2 1 द 2 to the 4, यहाँ पे क्या बचा 8 + x इंटू क्या आ गया 2 आ गया प्लस 2 to the 4, तो ये क्या बच गया x + 6 इंटू क्या आ गया 2 आ गया जी। तो 14 2 था कितना हो गया 28 प्लस इसको करो मल्टीप्लाई अंदर 8 2 था कितना हो गया 16 प्लस कितना आ गया 2x, ये तो कितना आ गया 2x एंड प्लस 6 2 था कितना हो गया 12। अब देखिए 2x और 2x कितना हो गया 4x प्लस इनको ऐड करो तीनों नंबरों को, ये भी नंबर है ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, ठीक है। तो 12 और 16 28, 28 और 28 कितना हो गया 56, तो ये आ गया 56। अब यहाँ पे 4 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा x 14 14 जो कि 56, तो x इंटू 4 इंटू x + 4 आ जाएगा। अब देखो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, लेट इट बी सेकंड, और जो आपने पीछे निकाला ये भी एरिया किसका है, ये इसी ट्राइंगल का ABC का, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे। नो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। पीछे वाले का एरिया क्या आ रहा है √x + 14 √x + 14 इंटू क्या आ गया 48x इज इक्वल टू इसका एरिया कितना आ गया 4 इंटू x + 14, ठीक है। अब यहाँ से निकालो वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए अब इधर रूट है तो इधर तो रूट है नहीं है, तो इसको क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे लगा लीजिए स्क्वायर ऑफ दिस इज x + 14 इंटू क्या आएगा 48x, ये आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x + 14, तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास दिस इज x + 14 इंटू 48x, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू आ गया x + 14 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे x + 14 का होल स्क्वायर और इधर क्या है x + 14 है, ठीक है जी। तो x + 14 को भी नीचे ले आओ, तो इधर क्या बचेगा 48x, तो 16 को इधर ले आओ आप, ठीक है। तो इधर x + 14 का होल स्क्वायर है, तो अपान में क्या आ जाएगा x + 14, ठीक है। ये स्क्वायर और ये कैंसिल, 16 1 16 एंड 16 3 तक कितना हो गया 48। सो यहाँ पे क्या बचा आपके पास दिस इज 3x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा x + 14 एंड दिस इम्प्लाई दैट 3x, इस x को इधर ले आओ इज इक्वल टू 14 एंड 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल टू 7, यानी कि जो मेरा x है वो कितना आ गया 7, ठीक है। अब देखो अगर मेरा x 7 आ गया तो अब मैं निकाल सकता हूँ AB, सो नाउ AB, जो AB था वो किसके बराबर था, AB था आपका x + 8, सो AB इज x + 8, और जो आपका दूसरा था AC था x + 6।
ए सी था आपके पास x प्लस 6, x की वैल्यू आई 7, तो लगाओ यहाँ पे 7, तो 7 प्लस 8 आ गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोबारा से x की वैल्यू 7 प्लस 6 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप ए बी और ए सी की वैल्यू जो हो निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखो यहाँ पे हीरोइंस फार्मूले का कंसेप्ट भी लग रहा है और दूसरा भी कंसेप्ट लग रहा है, एरिया के दोनों कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे, हीरोइन फार्मूला भी और 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड वाला फार्मूला भी। ओके बेटा, थैंक यू।